अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम मैसूर शहर की मशहूर व मारूफ अल्फा हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं। यहां पर आज मैसूर शहर की समाजी खिदमत गुजार तंजीम MSF यानी मैसूरियन सोशल फोरम की जानिब से डायलिसिस में इस्तेमाल आने वाली 5 पैरामीटर यूनिट, जिससे ECG, पल्स, सैचुरेचर और ब्लड प्रेशर जैसे टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, ऐसी मशीन को MSF की जानिब से यानी मैसूरियन सोशल फोरम की जानिब से अल्फा हॉस्पिटल के डॉक्टर नदीम साहब के हवाले किए और साथ ही साथ व्हील चेयर और वॉकर भी हॉस्पिटल को ताउन किया गया। तो आइए जानते हैं डॉक्टर नदीम और MSF के जिम्मेदारों ने क्या कुछ कहा है। अल्फा हॉस्पिटल में जी आप जो है जी इलाज है जी डायलिसिस में है, जी किस तरह का है, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की जो है आपको यहाँ पर जो है सर्विस दी जाती है? माशाल्लाह, बहुत अच्छा इदारा, बहुत अच्छा है, हेल्प करते हैं। और ख़ास तौर से कार्तिक सर डायलिसिस के बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। अच्छे आदमी, हर जख्म से क्या होता रहते बोलोगे, स्टॉप करोगे तो कर डालते हैं। वो एक हमने खुशी किसी किस्म की कोई शिकायत हो? नहीं नहीं नहीं, दिल से दुआ अच्छा करती हैं। क्या भी नहीं, क्या रहा तो बोलोगे ये ना तो हेड़े इमीडिएट खड़ा होकर परसों नहीं छुआ तब निजी स्पीड क्या हम खड़ा डाले नहीं होता साहब, अंदर हमने क्या हो रहा हमने मालूम। खून गर्म होता, फिर ठंडा होता है, फिर AC डालो कहते, फिर फैन डालो कहते ना, अंदर क्या हो रहा हमना मालूम, दूसरे की नहीं मालूम होता। अच्छे आदमी माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे। उनकी टीम जो है वो अच्छी ना, अच्छे आदमी। ये एक चीज़ को अपना यहाँ स्टिक हो कोई नहीं तो हमें नहीं आता था। आप महीने में कितने बार करा? वार में 2 बार 3 बार को बोल कोई 3 बार। तो आप पूरी तरह से मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़रा शुरू में तकलीफ हुई साहब, ज़रा आराम हो लगा। हाँ जी जी जी, बहुत बड़ी तकलीफ का हिस्सा है, अल्लाह चाह आसान करना। डायलिसिस दुश्मन को भी न, ये तो हमारे जिस्म में क्या चल रहा है, अब खून अंदर जाकर आता, मैं ही बोल सकता हूँ अंदर क्या चल रहा है, दूसरे क्या बोल सकते नहीं होता। आपकी तकलीफ आपको? हाँ, अल्लाह जानता, मैं ही जानता हूँ, हम जरा इन्हों जानती ये नाकते थे हेड़ी, हम बोलती इमीडिएट हेड़ी नहीं ಬೇಕು, स्टॉप मारे स्टॉप नहीं। और श्रीनिवास सर हमारा डॉक्टर माशाल्लाह, उन्हें भी बहुत अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर। ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿ गति, जो भी मेरा प्रॉब्लम है बोले तो उसे सॉल्व करते। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ MMSF फाउंडेशन से, जिनकी बदौलत उन्होंने हमें हमारे डायलिसिस पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए एक 5 पैरा मॉनिटर डोनेट कर रहे हैं, जो जिसमें हम उनके कार्डियक पैरामीटर्स, BP, पल्स ऑक्सीमीटर मतलब ऑक्सीजन और हार्ट रेट, वो सब हम इसमें मॉनिटर कर सकते हैं। सो इट्स एड ऑन टू वॉट एवर इक्विपमेंट वी हैव ऑलरेडी, एंड हमारे मॉनिटर्स तो है ही, बट एक चीज़ भी एक्स्ट्रा होती है तो तब भी वो हेल्पफुल होती है, हमेशा हेल्पफुल होती है। हॉस्पिटल में कभी भी चीज़ों की मतलब कमी हो सकती है, पेशेंट्स भर गए तो एक मॉनिटर भी बहुत मायने रखता है। तो दिल की गहराइयों से अल्फा हॉस्पिटल के टीम की तरफ से और हमारे डायरेक्टर्स की तरफ से MMSF ग्रुप को मैं बहुत 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 शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। नदीम सर, जिस तरह डायलिसिस के पेशेंट्स में, मरीजों में जो है इजाफा हो रहा है, उस लिहाज से जो है उन्होंने जो गौर फिक्र किया है, क्या अल्फा हॉस्पिटल में जो है आए दिन मरीज की तादाद बढ़ रही है? सर अभी तो more than 100 dialysis, 120 dialysis per month. Nearly reaches 150 dialysis. 150, yes. Dialysis. डायलिसिस 150 डायलिसिस पर मंथ हम रीच हो रहे हैं।
और इंक्रीज भी हो रहे हैं। तो इन फ्यूचर प्लान ये है कि नंबर ऑफ क्या बोलते हैं यूनिट्स इंक्रीज करें। इन फ्यूचर ये भी प्लान है कि यहाँ तक कि ये सारा सेटअप व्हाट यू आर सीइंग इसको भी हम इम्प्रूव करें, और डायलिसिस यूनिट इटसेल्फ, तो डायलिसिस प्लेस जगह तो हमारे पास है ही, तो वो भी बढ़ा ही जाएगी ताकि और मशीन रख सकें। ओके, तो इंशाल्लाह ये होगा ये। डॉक्टर्स की अगर बात करें अल्फा में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है अलग अलग जगहों पे मालूम है वहाँ पे डायलिसिस हो रहा है, कई जगह पर मुफ्त हो रहा है, कई जगह पे बहुत कम कीमतों में हो रहा है। आपकी जानिब से आप बताएं अल्फा में जो है डायलिसिस का निज़ाम किस तरह से चल रहा है? अगर अल्फा हॉस्पिटल में डायलिसिस का निज़ाम ऐसा चल रहा है कि अगर आदमी को कोई मतलब इफ ही कम्स इवन डायरेक्टली विदाउट एनी सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट नहीं है, उनको कोई भी फंड नहीं कर रहा है, ऐसा भी है, अगर सिंपल सा डायलिसिस है तो 900 रुपये में होता है, सिर्फ 900 रुपये, या ओनली 900 रुपीज। ओके, अगर आईसीयू क्रिटिकल केयर में होता है दैट इज अ डिफरेंट इश्यू। ओके, तो क्रिटिकल केयर में हमारा अलग ही होता है क्योंकि दे विल बी हैविंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स होता है, तो आईसीयू में जब हम डायलिसिस करते हैं तो उसका कॉस्ट थोड़ा बढ़कर होता है। लेकिन रेगुलर डायलिसिस जो है वो 900 रुपीज होता है, और यहाँ तक कि उनके जो मंथली और 3 मंथली और 6 मंथली जो टेस्ट होते हैं वो मिनिमल दैट इज ऑलमोस्ट जीरो प्रॉफिट में हम करते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट में करना चाहते हैं। वही डायलिसिस यूनिट बेसिकली खोलने का और 900 रुपीज में चलाने का मेनली आइडिया यही है कि इससे हॉस्पिटल को फायदा नहीं, क्योंकि एक ऐसी चीज है जैसे कि देखो, सबसे अब हम जैसे सांस ले रहे हैं, ओके, पेशाब करना भी बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। पेशाब करना और किडनी अगर काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से यूरिया बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सांस में तकलीफ शुरू हो जाए, सिर्फ एक किडनी फंक्शंस ना होने की वजह से, विच हैज टू बी फंक्शनिंग ऑलवेज, सोते समय भी काम करना है उसको, तो ऐसे टाइम में अगर हम ये बीमारी नहीं बोलते जब तक अगर उनकी किस्मत अच्छी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल नाम से बोलता हूँ, पुनीत करके, ही इज रेडी टू इवन गिव एन इंटरव्यू, वो यहाँ पर डायलिसिस करवाए, सब चीज हुआ, और ही वॉज वेरी यंग पेशेंट, ओके, उनको इन्होंने भी स्पॉन्सर किया, एंड उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हो गया, और एक टाइप पेशेंट, यस, उनका भी किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, एंड नाउ दे आर लिविंग अ कंफर्टेबल नॉर्मल लाइफ। ओके, तो 2 पेशेंट्स यहाँ से वैसे गए हैं जिनका, और उनके और वो एक एड्रेस चामुंडी हिल्स है ना, वहाँ पर कहाँ पर एड्रेस है, जब टाइम मिलता है मैं आपको उनको बुला के आपको उनसे जी मिलाता हूँ। एंड या कमिंग बैक टू द टॉपिक जी, सो जो पेशेंट्स जो थोड़े लोग ऐसे भी आते हैं जैसे कि देखो कि 400 रुपये तो वो बनते हैं, और वो लोग है ना 400 रुपीज भी बनने के लायक नहीं होते, ऐसे भी लोग हैं। अब जैसे नंजनगुड़ से आते हैं, चनपट्टा से आते हैं, कहीं से आते हैं, वो लोग बोलते हैं सर तो हमारे पास पैसा नहीं है इसके लिए भी, किसके बस चार्जेस देने के लिए 400 रुपये भी हमको भारी पड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, अब वो चनपट्टा में भी डायलिसिस यूनिट्स हैं बट इट इज कॉस्टली, वहाँ पर कॉस्टली पड़ता है, मतलब बस टिकट देकर यहाँ पर आए तो भी उनको सस्ता पड़ता है, लेकिन वो 400 रुपये भी उनको भारी पड़ रहा है क्योंकि आदमी घर में बैठ गया है ना जी, कमाने वाला। ऐसे में थोड़े असबाब ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं। हमारा देखो, वी कैन नॉट गो, हम बेसिकली हॉस्पिटल चला रहे हैं, डायलिसिस यूनिट वी वांट टू मेक इट फॉर फ्री, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है बोले तो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो फुल हैं, ओके, तो वो उतना लोड नहीं ले सक रहे हैं, और किडनी फंक्शंस अभी जस्ट नाउ आई एडमिटेड वन मोर पेशेंट, एक और एडमिट किया जो रीनल फेलियर पे जा रहा है, और कार्डियक और रीनल दोनों एक साथ मिलके आ रहा है, ओके। तो ऐसे मल्टी ऑर्गन फेलियर पेशेंट्स को ट्रीट करना, जैसे कि एक सिर्फ ओनली ना डेडिकेटेड ओनली डायलिसिस यूनिट जहां पर दूसरे फैसिलिटीज जैसे कि आईसीयू ना हो, इंटेंसिविस्ट ना हो, डॉक्टर ना हो, खाली टेक्नीशियन हो, ऐसे जगह इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग। अगर कुछ भी खराब हुआ तो पेशेंट को रिकवर रिससिटेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दिस हॉस्पिटल सेटअप में जब डायलिसिस चलता है तब कुछ ना, वो पहले ही क्रिटिकल होते हैं तो पहले कुछ ना कुछ तो हम कर सकते हैं, इसीलिए डायलिसिस हमारा यूनिट इट इज वेरी क्लोज टू द आईसीयू, वेरी क्लोज, ताकि हमको अगर वेंटिलेटर चाहिए तो वेंटिलेटर भी आ जाएगा, क्या चाहिए हमको आ जाएगा। तो सब चीज यू कैन सी हियर, यहाँ पर क्रैश कार्ट है, तो ऑल द इमरजेंसी मेडिसिन रखे रहते हैं यहाँ पे, तो ऐसे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर, जिस तरह आपने बात करी थी सीटों को लेकर, जो है कई जगह पर जो है इसको मुफ्त भी किया जा रहा है, प्राइवेट में, तो उससे जो है आपने क्या फर्क है? सर, हमारे पास ना ही कोई फंड्स हैं,
हम यहाँ पर जो हमारा कंसल्टेशन लेते हैं, जो हॉस्पिटल फीस है, सो उसमें, एंड हॉस्पिटल डज नॉट रन इन प्रॉफिट्स ऑलवेज, क्योंकि एक पेशेंट हो, 10 पेशेंट हो, या पूरे पेशेंट हॉस्पिटल भरा हुआ हो, तो द रनिंग कॉस्ट ऑफ द हॉस्पिटल इज ऑलवेज हाई, क्योंकि हमको उनको तो सैलरी देना ही है। सो अगर हाँ ट्रस्ट होता हमारा, अगर हमारा ट्रस्ट है और ट्रस्ट में डालने वाले लोग पैसे हैं, अगर कुछ पैसे डालें तो तब इट इज़ पॉसिबल कि हम फ्री कर सकते हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल हमारे डायलिसिस टेक्नीशियन, अब उनको क्या, वो उनका भी घर चलना है, उनको मैं, वो तो ही इज़ काइंड एनफ कि वो आप काम कर रहे हैं एट अ वेरी लो सैलरी, सच बोला बोले तो। अब ऐसे लोग कहाँ पर मिलेंगे मेरे को? अब फॉर एग्जांपल हमारे डॉक्टर श्रीनिवास के, ओके, उनको सर इतनी बड़ी सर बड़ा, ये उनका एटीट्यूड ही अलग है, मतलब ही डज नॉट गिव्स इंपॉर्टेंट टू मनी। अगर पेशेंट लगा पुअर है, वो भी वो छोड़ देते हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स ज़्यादा नहीं मिलते आपको, तो उसकी वजह से अब कंप्लीटली फ्री करना, सर दिस कैन नॉट बी डन विदाउट द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट और विदाउट द हेल्प ऑफ एवरीबडी। ये एक आदमी का काम नहीं है सर, ये मिलजुल कर अगर हम कर सके तो ही कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। जी मोहतरम, आज जिस तरह आपकी तो खिदमत जो है बहुत पहले से जो है अलग अलग तरह से चल रही है, आज अल्फा हॉस्पिटल में आपका जो ताउन रहा वो किस तरह से रहा और आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो हमारा एक लो प्रोफाइल में हमें जाना चाह रहे थे, एक 100 डायलिसिस, नंबर ऑफ 100 डायलिसिस की हमारी एक ये थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़ते बढ़ते 150 को रीच हो रही है। तो हमें सोचे कि हमारे तरफ से, हमारी ट्रस्ट के तरफ से एक अच्छा यूनिट एक प्रेजेंट करेंगे बोल के हमारी ख्वाहिश थी, और कुछ ऐसा ये नहीं कि सिर्फ डायलिसिस सेंटर में छोड़ना बोल के। तो उसके वास्ते में वो एक चीज़ की बंदोबस्त करें, हम डॉक्टर साहब को बुला के हमें देना चाह रहे थे कि उस पर 5 पैरामीटर्स हैं। और दूसरी बात अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब का कहता शुक्र अदा करें तो बहुत बड़ी बात है, अल्लाह सुब्हान ताला के बाद हमने उन्हें एक चांस दिया। जब हमें आपको प्रपोजल लेकर आए डॉक्टर साहब के पास, वी वांटेड टू डू दिस, वी वांट टू शेयर विथ यू, ही ओपन द डोर, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर मोस्ट वेलकम बोल के। ये चीज़ का हमें बहुत इसके हमें एहतराम करते हैं, हमारे दिल की गहराई से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने एक ओपन द डोर वो आए, तो उसकी वजह से हमें चलाना शुरू करा। हमारी टीम का भी, हमारी जो टीम है, मेरी नहीं बोल सकते, हमारी वी ऑल, तो हमारी टीम भी जो है बहुत कोऑपरेटिव टीम है, बहुत कोऑपरेट से हमें बहुत जद्दोजहद से इसके पीछे मेहनत कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो एक इलाज चल रहा है, किसका के इलाज चल रहा है, कोसी के जरिए से, अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे बढ़कर क्या भी हमना खुशी नहीं है। अल्लाह चाहा तो हमारे दिमाग में एक फ्यूचर प्लान भी है, ब्लड बैंक सेटअप करना बोल को। हम डॉक्टर साहब की जैसे साथियां की साथ मिली तो सपोर्ट मिली, तो टेक्निकली सपोर्ट और सम अदर सपोर्ट्स, बाकी दूसरा हमें जो करना करती हैं वो भी एक प्लान है फ्यूचर में। लेट दम फर्स्ट स्टार्ट एक नतीजे पर आप खड़े है। अल्फा हॉस्पिटल हमने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिए, ये प्लेटफॉर्म का हमें पूरी टीम से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं उनका, जज़ाकल्लाह खैर। आपके इदारे के लिए जो कोई भी जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, हाँ, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन किया आप, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारी टीम की तरफ से एक अपील करना चाहता हूं, छोटी सी अपील, कि आप जो भी हमारे भाइयां जो भी हैं एक ह्यूमैनिटी सर्विस के वास्ते कर रहे हैं, हमें कोई रिलीजियस सर्विस के वास्ते नहीं करे, दिस इज द ओनली फॉर ह्यूमैनिटी सर्विस। तो हमें अपील करना चाहते हैं कि आप आगे बढ़ के आओ, हमारे साथ ताउन करो, जो भी दे सकते हैं। हमें एक फिक्स रखें कि 2500 रुपीज 5 डायलिसिस, एक आदमी हर महीना 5 डायलिसिस करा सकते हैं। उनके हैसियत के, उनकी क्या बोलते वो कैपेसिटी जो भी है उसके हिसाब से उन्होंने अगर कर सकते हैं तो एटलीस्ट 5 डायलिसिस पर मंथ लिखा सकते हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब सिटी ऑप्टिकल्स में रहते हैं, इनके पास भी लिखा सकते हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट हमारे परवेज साहब हैं, इन्हों भी हैं। हमारे ट्रेजरर हुसैन साहब हैं, और 2 आबाद नहीं है, डॉक्टर शिराज हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और उमर दुरानी भी हैं। परवेज हमारे इस्माइल साहब हुदा के एडमिन मैनेजर, उन्होंने कुछ सिलसिले से बाहर गए हैं, इन लोगों तो ज्वाइन नहीं कर सके। तो हमें हर एक को अपील करते हैं कि जो बिजनेसमैन हैं, लोकल बिजनेसमैन हैं, देवराजेश्वर में बड़े बड़े शॉप्स वाले, अपने आदमी हैं, दूसरे आदमी हैं, जो भी हैं, ये अगर चैनल देख रहे हैं तो प्लीज कम फॉरवर्ड टू हेल्प अस। हम ये तुम जो हेल्प कर रहे हैं एक अच्छे काम के, देख सकते हैं पेशेंट्स हैं, देखो पेशेंट्स कैसे हैं, उनका काम कैसा चल रहा है, तो इसका हमना एक बेनिफिट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे पास ताउन करने का। ये इसको स्प्रेड जितना कर सकते हैं आप, आपके माध्यम से भी करो, और हमारे को फंड की एक ये कराओ।
सर जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब कुछ बोलते व्हेन यू वांट टू गिव, जब देना चाहते हैं ना, दिल करेंगे तो बहुत कुछ भी दे बहुत कुछ भी दे सकते हैं, बेशक। लेकिन ऐसे ही जाते हैं, एक सिगरेट वाला आदमी 10-12 वो पता नहीं कितना है उड़ा जाता है। हाँ? वहाँ चला गया। हाँ, सर, वो 20 रुपये जो भी that 20 rupees will also matter, sir. करेक्ट, एब्सोल्युटली, बूंद बूंद से समंदर बनता है। सही बात। माशाल्लाह। Okay, बूंद बूंद से समंदर बनता है। 1 रुपया भी अगर देंगे, अब सोचे सिर्फ ये सिर्फ इतना ही पॉपुलेशन, 1 रुपया नहीं है उनके पास। हाँ, 1 रुपया मैं पूछ रहा हूँ। और मैं अफसर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सुनते ही ना बोले कि ऐसा काम कर रहे हैं आप, ऐसे इदारे के वास्ते काम कर रहे हैं। मैं बेशक आता हूँ, सब काम छोड़ के भाग के 1 रुपया सर, आई एम आस्किंग, आई एम थैंकफुल टू यू आल्सो। फ्रॉम ईच एंड एवरी हाउस अगर 1-1 रुपया एक आदमी के नाम से सदका करके भी निकाल दिए तो, लेकिन है ना, सदका मत करिए उसको ऐसे का नाम से दीजिए कि या अल्लाह मेरे को ये बीमारी से बचाओ। बच्चा बस। हाँ, बस बस सही बात। ये नियत से दीजिए। ये नियत 1-1 से। रुपया एक आदमी, अगर एक घर में 5 लोग हैं तो 5 रुपए दे दीजिए। वही जम के कितने घर नहीं है, इतने सारे घर मिलके, मतलब इट विल बिकम अ ह्यूज अमाउंट, यू अंडरस्टैंड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबीर अहमद, सेक्रेटरी MSF का, तो हमने अभी एक मल्टी यूटिलिटी मेडिकल इक्विपमेंट अल्फा हॉस्पिटल को जो हमने दिया, डॉक्टर नदीम ने उसको तहे दिल से एक्सेप्ट किया। और दूसरी बात है, आज हम एक व्हील चेयर और एक वॉकर, हमारे तनवीर साहब जो हमारे MSF के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये उनके तरफ से इस हॉस्पिटल को डोनेट किया है। उनके वालिद मोहतरमा जो अब दुनिया में ना रही, जो अल्लाह के तरफ चल बसे, उनके तरफ से ये सवाब जारिया की हैसियत से दिया जा रहा है। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हम लोग MSF से ये अपील कर रहे हैं कि हम यहाँ डायलिसिस का प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है, हम गरीबों की डायलिसिस करा रहे हैं, तो हम अवाम से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप ताउन करें, हमारा MSF को सपोर्ट करें, आगे आए, अपना जान माल जो भी माल है आपका लगाएं, ताकि हम इन गरीबों की जो मोहताज हैं उन लोगों की मदद कर सके। आप लोगों को तो जानते हैं, डायलिसिस एक ऐसी बीमारी है जहां इंसान को उसकी मौत तक भी डायलिसिस कराना पड़ता है। तो एक बार आ जाता है तो उसे कंटिन्यूसली ये प्रोसेस जारी रहेगा। तो आप जानते हैं उसका अखराजात क्या होंगे, तो आप लोग भी समझ सकते हैं। और हमने देखा है मैसूर के अवाम ऐसी चीज़ों को अपने तहे दिल से एक्सेप्ट करके हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम आपके चैनल से ये कर रहे हैं कि अपील कर रहे हैं कि आप हमारा सपोर्ट करें। इंशाल्लाह हम भी इन गरीबों की इयानत नुसरत में मदद करेंगे इंशाल्लाह। वो 5 पैरामीटर की जो मशीन हमने दी, वो MSF के तरफ से हमने डॉक्टर नदीम को दी है। वो मशीन मल्टी यूटिलिटी मशीन है, जिसमें ECG, ऑक्सीजन का ऑक्सीमीटर और BP पल्स, ये सब चीज़ें उसमें रिकॉर्ड होती हैं। तो किसी ना किसी पेशेंट्स के लिए तो ये ज़रूर उसके खिदमत रहेंगे। तो हम वो भी इधर MSF की तरफ से दे रहे हैं। तो हम अल्फा हॉस्पिटल का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक्सेप्ट किया।